ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को बुलाएंगे और अपना लक्ष्य बाबा के सामने रिवाइज कराएंगे। फिर प्यारे बाबा से सुनेंगे कि बाबा हमारे लिए क्या क्या लेके आए हैं। और जैसे कि हमेशा बताए हैं कि कैसे पता चले कि मेरा पुरुषार्थ सही चल रहा है या मैं राइट ट्रैक पे हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं कि मुरली को फॉलो करो। तो फिर मुरली से ही सुनेंगे बाबा क्या कहना चाहते हैं, है ना। चलो बाबा को बुलाते हैं। हम्म। ओम शांति। तो आज विशेष 12 मई है और आज के दिन हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी का पुण्य स्मृति दिवस है। तो जगदीश भाई जी का हम सब की लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। जगदीश भाई जी की जो बुक्स लिखी हुई हैं उनसे ज्ञान का बहुत विस्तार हुआ है। बहुत लोगों ने आ, उनसे प्रेरणा लेके ज्ञान को समझा है। बेसिकली जो मेन है कि ज्ञान को बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है, शॉर्ट शब्दों में क्लियर किया है और बहुत ही सिंपल शब्दों में क्लियर किया है। तो ऐसी दिव्य आत्मा को हम लोग सभी विशेष योग में शुक्रिया कहेंगे। आज विशेष आदि रत्नों पर योग करेंगे। सभी आदि रत्न जितने भी है, आपको आदि रत्न याद हैं वो नहीं, सारे आदि रत्न बैठे हैं और आप उनसे दृष्टि ले रहे हैं। उसमें विशेष बीच में दादी प्रकाश मणि जी के ने जगदीश भाई जी का आह्वान किया हुआ है कि भाई आज आपका दिन है, तो आप इन बच्चों को साकार दृष्टि दो और इनको इनकी संपन्नता तक पहुंचाने के लिए जो भी विशेष शक्तियां चाहिए। तो जैसे पूरा एक आधा घेरा बना हुआ है और आप सिर्फ सामने बैठे हैं। किसी को अगर अनईजी लगता हो तो आदि रत्नों की फोटो देख सकते हैं, और किसी को उससे भी ज़्यादा तो जो जो दादियाँ आपके स्मृति में हैं उन सब से दृष्टि लेना, क्योंकि वो दादियाँ सब कहाँ संपूर्ण पावनता को संपूर्णता को प्राप्त कर चुकी हैं, है ना। तो इसलिए विशेष सभी आदि रत्नों के साथ आज योग करना है। फिर उन्हीं के साथ आपको विश्व को साकाश देना है। तो जैसे ही आपने सबसे दृष्टि ली, अब सबने कहा कि अब आप हमारे समान संपूर्ण पावन बन चुके हैं, संपूर्ण शक्ति स्वरूप। तो अब उस आधे चांद के बीच में आके आप बैठ जाइए और फिर वो सारे शिव बाबा योग कर रहे हैं। शिव बाबा योग कर रहे हैं, शिव बाबा से शक्तियाँ आ रही हैं, शक्तियाँ हमारे पर और आदि रत्नों पर, और आदि रत्न फिर मुझ पर शक्तियाँ डाल रहे हैं और मैं उस आकाश को पूरे विश्व को या पूरे ब्रह्मांड को दे रहा हूँ। क्लियर हुआ। जगदीश भाई जी जितने अच्छे पुरुषार्थी थे उतने ही अच्छे जो उनकी भावनाएं थी असीम थी, है ना। कल भी एक कमेंट आया कि जैसे बाबा की झोपड़ी में हम लोग बताया था कि योग कैसे करना है, तो उसमें हमने लिखा था कि वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पुरुषार्थ के साथ भावनाएं मिल जाती हैं तो पुरुषार्थ क्या बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। योग बल बन जाता है, ज्ञान बल बन जाता है, सेवा पुण्य बन जाती है और धारणाएं संस्कार बन जाती हैं अगर हम अपनी भावनाओं के साथ पुरुषार्थ करें तो। जैसे दादियों को देखो, दादियों की सारी क्लासेस सुनो, क्या बताती हैं दादियाँ। जितनी भी बातें कह रही हैं उनमें भावनाएं, सारा मतलब पूरा मटेरियल बना हुआ है लेकिन वो पूरा भावनाओं से एनरोल है। ठीक है, भावनाएं कभी भी मिस नहीं हुई है। ऐसे ही जगदीश भाई जी जब प्रिंसिपल थे तो जो कॉलेज की या स्कूल की जो भी पत्रिका, मासिक पत्रिका निकलती थी,
तो उसकी जो प्रस्तावना होती है शुरू में, उसको क्या बोलते हैं, शुरू में जो ब्रीफ में एक मैसेज दिया जाता है प्रिंसिपल के थ्रू, या वो लिखते थे। तो बाबा मिले तो उन्होंने वो जो स्विच की और बाबा के पास आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी हमने कोई नया प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं किया है, तो इस बार का आप लिख दीजिए, हाँ अगली बार से हम देख लेंगे। तो भाई जी ने कहा कि मैं लिख देता, पर ये कलम अब भगवान को समर्पित हो चुकी है, अब उसके अलावा ये ना कुछ लिख सकती है ना कुछ आ, कह सकती है, इसके लिए आपको भगवान से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इतना समर्पण आते ही, भावनाओं की बात कहें तो भाई जी की एक दो वीडियो थी, वैसे मैंने ढूंढी थी लेकिन मिली नहीं। हमेशा भाई जी ऐसे करके जब बाबा से मिलते थे तो ऐसे करके ये हाथ ऐसे रहते थे और ऐसे मिलते थे, इतनी भावनाओं के साथ मिलते थे। और हमेशा जो दादियाँ होती थी, दादियों के साथ तो इतने हंसी करते थे, इतने हंसी करते थे। एक बार वीडियो तो आपने शायद कभी देखी हो, तो भाई जी को बुलाया, शायद भाई जी का जन्मदिन था या कुछ विशेष सेवा से आए होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो कहते हैं जो उनके बराबर की है, गुलजार दादी को गुलजार बहन करके बुलाते थे। इतने सीनियर थे वो, लेकिन फिर बाद में तो दादी पड़ गया नाम, तो दादी। तो कहते हैं कि मुझे क्या क्या कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है, हो सके तो दोनों विश्व की इतनी ऊंची आत्माएं बैठी हैं तो मेरे सर पर हाथ रख दे, तो मैं धन्य अपने आप को फील करूंगा। नहीं भी रखेंगे तो मेरे सर पे बाल तो है ही नहीं, तो वैसे भी वाइब्रेशन पहुंच जाएंगे। ऐसे करके बोलते थे कि पहले जब मैं बाबा के पास आया तो यहाँ पर जंगल था, अभी ये प्लेन ग्राउंड बन चुका है, तो अब भगवान का जहाज आराम से उतर सकता है। सो पूरा एकदम मिक्स, सीरियस, रमणीक, सारी चीजें उनमें बहुत बहुत ज्यादा थी। शक्तिशाली, उमंग उत्साह, गंभीर। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती थी, ये कि मेरी शक्ल ऐसी है पर मेरे अंदर भावनाएं बहुत है। मैं शक्ल से तो तुम्हें स्ट्रिक्ट लगता हूँ। शक्ल से तो स्ट्रिक्ट लगता हूँ लेकिन मेरे अंदर भावनाएं बहुत है। एक उनका जो मुझे याद आता है, जब डायमंड हॉल का इनॉग्रेशन हो रहा था तो सब लोग बहुत खुश थे, हमारे हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट था वो। तो भाई जी जब कार से आ रहे थे तो किसी को आते वक्त देख लिया कि कोई कोको कोला की बोतलें ला रहा है, कोक की बोतलें, माना ये ठंडे की बोतलें। तो उन्होंने देख लिया, तो अब कार में थे तब तो कुछ बोला नहीं। तो जैसे ही उनका नंबर आया तो उन्होंने अपना भाषण पूरा किया और कह रहे हैं मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतलें किसने मंगाई है। तो सब पीछे देखने लगे, जहां बोतल रखी थी सब पीछे देखने लगे। तो धीरे 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 वो से जो कोल्ड ड्रिंक की पेटी थी बस वही रह गई, सारे निवासी पीछे से भाग गए। तो स्ट्रिक्ट भी इतने थे पर फिर प्यार भी बहुत था। तो हमें भी जो ब्रह्मा कुमार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो एक आदर्श है भाई जी। और भी बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, बहुत ज़्यादा जो उनमें थी कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ज़्यादा तपस्वी हैं या बहुत ज़्यादा उधर रहते। बैलेंस्ड लाइफ, हंसना भी, बोलना भी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। हाँ, विदेश का तो पता होगा ना, कैसे चोरों ने उन्हें पकड़ लिया था साउथ अफ्रीका में, पता है ना। साउथ अफ्रीका में वो रात को वॉकिंग कर रहे थे तो कुछ निग्रोस थे, उन्होंने पकड़ लिया। तो उन्होंने चाकू दिखाया और उन्होंने कहा कि हमें जो भी पैसे हैं वो दे दो। तो उसने कहा बाबा ये तो आपके यज्ञ के पैसे, ये कैसे दे दूं। तो अब क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है बट मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या। तो उन्होंने कहा कि आपको इंडियन डांस आता है, मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं आता। तो उन्होंने, तो भाई डांस करने के लिए तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाथ तो छोड़ो तभी तो वो थोड़ा सा दूर गए और ऐसे मटक मटक के दिखाने लगे और फिर ऐसे घूमते 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 भाग गए। तो कहते हैं कि उस दिन मैंने बाबा के बहुत सारे पैसे बचाए। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, डेडिकेशन, रेस्पेक्ट, कितनी ही बड़ी दीदी हो कितनी ही छोटी बहन हो, हमेशा भाषण उसको कराते थे। इवन दो उनको पता था कि इनको जो भाषण है वो, जैसे भाई साहब बोलते थे कोर्स नहीं डिस्कोर्स होता था पहले। तो लेकिन जब बाबा ने कहा कि शक्तियों को आगे रखना है तो वो कैसा ही बोले,
उसके बाद जाके वो प्लास्टर कर देते थे, मकान कैसा ही बने, लेकिन प्लास्टर एकदम प्लेन कर देते थे बाद में जाके चीजों को समझा के। लेकिन पहले स्टेज पे वही जाएंगे। तो बहुत ही ऊंचा जीवन था। तो ऐसे थे अपने जगदीश भाई। आज का विशेष महावाक्य है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। ठीक है, धंधा आदि करते रहो, कुछ भी करते रहो। ठीक है, कल बताया दादी जी ने ना, स, किसी किसी को ये बहुत ज्यादा वो हो जाता है दिमाग में ना, हम समर्पित नहीं हुए, हम समर्पित नहीं हुए। दादी का सुना? दादी ने क्या कहा? घर पे रहते हुए वो करना। कल किसी ने मैसेज किया कि हम निश्चिंत हो गए। नहीं तो आधे लोगों के दिमाग में ये फितूर है कि हम समर्पित हो गए तो हम पार हो गए। आधे लोगों के दिमाग में ये फितूर है कि हम समर्पित नहीं हुए तो हमने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। और मेरा हमेशा से ये मंतव्य रहा है, मेरे मानना ये रहा है, तुम जहां हो वो शॉर्टेस्ट पाथ है संपूर्ण पावनता तक जाने का। ये जो परिस्थिति आपके आसपास है ना, ये जो लोग आपके आसपास हैं, ये जो पेपर्स आपके पास है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। और अभी तो वैसे भी इतिहास उठा के देखो ना, अगर समर्पित होने से सब माला में आ जाएंगे तो दो तीन माला तो हमारे मधुबन में बन जाएंगी। समझे? दो तीन क्या, कम से कम 15-20 माला बन जाएंगी। राइट। और उसमें से एक दो माला अपने काम करने वाले भाई बहनों की भी बन जाएगी। वो भी तो यही रहते हैं, उनकी कॉलोनी भी तो मधुबन में ही है, वो भी ब्रह्म भोजन ही खाते हैं। तो स्थान का महत्व है, लेकिन स्थान से ज्यादा महत्व है यहाँ का मन के समर्पण और तपस्या का, वो कहीं पे भी किया जा सकता है। तो मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। स्वयं हमें अपनी स्टडी याद रखो, बस नशे में रहो, भगवान हमें पढ़ाते हैं। और मैंने कई बार कहा है कि जो भी बाहर रहते हैं समर्पित नहीं, जो समर्पित रूप से सेंटर्स पे रहते हैं और जो समर्पित रूप से मधुबन में रहते हैं, उनके अलावा जो बाहर वाले व्यक्ति, जो भाई बहने हैं, वो, उनको 3 गुना ज्यादा चांस है, 3 गुना ज्यादा चांस है माला में आने का हम लोगों से, मुरली के अनुसार। हालांकि ये सिर्फ एक चिंतन ही है, लेकिन फिर भी बताएंगे फिर कभी। एक बार बताया था पहले। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, पी तो सब लेते हैं, हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। ठीक है, उसके आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। नशा चढ़ा रहेगा भाई। जब आप खाना खा लेते हो तो कोई कहता है भाई ये सेवा कर लो, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तो किसका असर है? ये खाने का असर है ना। तो इसी तरीके से ज्ञान अमृत है, वो जब पी लोगे तो उसका नशा तो चढ़ेगा। नशा चढ़ेगा तो सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। दूसरों की बात, दूसरों की गतिविधियां, दूसरों की इंफॉर्मेशन, दूसरों की पर्सनल लाइफ, कुछ नहीं। और शॉर्टेस्ट वे बताइए। जो किसी की बुराई कर रहा है, ठीक है, उससे उचित नहीं बहुत दूरी बनाए रखें। उचित दूरी में एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत दूरी। तुम नॉर्थ पोल वाले हो, हम साउथ पोल वाले हैं। हाँ, लेकिन पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ वाले साउथ, अपनी दिल से फुल रेस्पेक्ट रखनी है, लेकिन एक ही चीज ध्यान रखनी है। तो कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे। तो कांटों को फूल बनाना अर्थात उन्हें खिलने तक तैयार करना और उनमें खुशबू डेवलप करना, धारणा कराना। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि हम पाठधारी हैं। यहाँ बैठे हो और तुम ये जानते हो अभी हम पाठधारी हैं। कौन से पाठधारी हैं? बताइए, आंसर कीजिए, कौन से पाठधारी हैं? तुम लोग यहाँ बैठे हो और आपको पता है कि हम पाठधारी हैं। कौन से पाठधारी हैं? हम्म
कौन से पाठधारी हैं? सर्वोच्च पाठधारी, सर्वोच्च पावन पाठधारी। ठीक है, सर्वोच्च पाठधारी। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, बहुत लोगों ने किया है, लेकिन हम कौन से हीरो पाठधारी नहीं है, नंबर 1 हीरो पाठधारी। जितने भी सारे देवी देवता हैं सारे ही हीरो है ना, सभी की पूजा होती है। नंबर 1 हीरो पाठधारी। यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए, यह तुम्हारी स्मृति में पक्का होना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। बाबा के आने का एकमात्र उद्देश्य है आपको राज्य देना, तमो प्रधान से सर्वोच्च सतो प्रधान बनाना। आज की मुरली में एक नया टाइटल है, जो ढूंढेगा आज का वरदान उसको गिफ्ट। आज की मुरली में अच्छा वो ना एक फेवरेट चीज है, आपकी फेवरेट चीज है वो, ढूंढना। हाँ, अच्छा, यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहां बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो। तुम जहां यहां बैठे हो तो जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर तो स्कूल में हो नहीं। जानते हो यह ऊंचते ऊंच रूहानी स्कूल है, ऊंच से ऊंच रूहानी स्कूल। भाई ये इंटरनेशनल स्कूल है, ये वाला स्कूल है, ये इसका स्कूल है, ये ऊंच से ऊंच स्कूल है। किस लिए? ऊंच से ऊंच बनाने के लिए। किसको? रूहानी आत्मा को। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं बच्चों। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना, ये मेरी लाइफ है तो ये तो मुझे याद आनी चाहिए ना, मुझे कितनी इंपॉर्टेंट है ये पढ़ाई मेरे लिए। यह भी बच्चा ठहरा, इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का वह बाप है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति आनी चाहिए, हमने 84 जन्म लिए हैं। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है, जब तुम यहाँ बैठते हो तो आपकी बुद्धि में कौन सी स्मृति आनी चाहिए? बाबा कह रहे हैं कि रोज समझाते हैं, हम भी रोज समझाते हैं, यहाँ रोज रिपीट होता है। रोज समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो तुम्हारी बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए, हमने 84 जन्म लिए हैं, हमने पूरे 84 जन्म लिए। गुड। यानी कि व्हाट इज द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पूरा? बताओ। पूरे 84 जन्म लिए, ये तो समझ में आ गया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पूरा? यहां पर पूरे की डेफिनेशन क्या है? पूरे 5,000 वर्ष, नो डाउट, पूरे 5,000 वर्ष, नॉट संपूर्ण इज नॉट राइट आंसर। पूरे 5,000 वर्ष, पूरे की डेफिनेशन क्या है? मेरा सर्वोच्च लक्ष्य या मेरा सर्वोच्च वर्षा। ओके। पूरे मतलब तुम अपने लक्ष्य सहित याद करो। हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ये आत्मा के लिए है। और हमने 84 जन्म पूरे पूरे माना लक्ष्य सहित पूरे जन्म लिए। अब मैंने जन्म ले लिए और मैं बना पहले ही जो सूर्यवंशी राजधानी है उसमें पहले ही मैंने प्रजा का पद ले लिया, साहूकार का ले लिया, चलो राजा का ले लिया। पूरा तो नहीं हुआ ना। तो पूरा माना लक्ष्य सहित याद कर। यहां पर हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पर पड़े। पट माना जमीन। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा समान। हाँ क्या? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा समान, क्या क्या सेंस बनता है इस सेंटेंस का? निकालो। भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है, भारत की ही कहानी है। साथ साथ में भारत की ही कहानी है, साथ साथ में किसकी कहानी है? और भारत की ही कहानी है, साथ साथ में किसकी कहानी है? साथ साथ में अपनी भी है। वी आर टॉकिंग अपनी। कौन बात कर रहा है? बताओ, कौन बात कर रहा है? बाबा कह रहे हैं भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है, भारत की ही कहानी है, साथ साथ में अपनी भी है। ब्रह्मा बाबा जी बात कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा जी बात कर रहे हैं अपनी। आई एम टॉकिंग टू यू, यू एंड मी। आपके दादाजी आपको लेके चले गए जमीन पे आपकी, तो क्या कहेंगे?
अरे चिंटू बेटा, ये अपनी ही जमीन है, तो अपनी माना तुम्हारी और मेरी। ये तो नहीं कहेंगे हम सब की, पड़ोसियों की, उसकी। अपने को फिर भूल जा, अपने को फिर भूल ना जाओ। अब ये ध्यान रखो, अपने को फिर भूल मत जाओ। वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपने? अपने को फिर भूल मत जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपने ही? वो जो मेरी सर्वोच्चता थी, वो जो पूरा शब्द है, वो मत भूल जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े, यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते, स्टडी तो याद आनी चाहिए, कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए हैं। बहुत सहज है, परंतु याद भी कोई को रहती नहीं है। यहां बात बाबा की याद रहती है, ज्ञान योग सबकी याद रहती है, लक्ष्य की याद, मैं बन सकता हूं, मैं बन सकता हूं, मैं बन सकता हूं। आत्मा पवित्र ना होने के कारण याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं, हम बाबा के स्टूडेंट हैं, सोचो। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ा कर यह बना रहे हैं, सारा दिन यह स्मृति आती रहती है। बाप ही स्मृति दिलाते हैं, यही भारत था ना। हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने। पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी। तुम्हारी भी बुद्धि क्या थी? आसुरी। उसमें कोई सुर नहीं था। खाने का सुर नहीं, बोलने का सुर नहीं, चलने का सुर नहीं, कोई सुर नहीं था। माना सिस्टम, सिस्टमैटिक। अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। भूल जाते हैं बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम फिर से देवता बनते हो तो वह नशा रहना चाहिए ना। अब जैसे देवता बन रहे हो वैसा नशा रहेगा। नशा तो रहता है, पर तुम देवता बन रहे हो तो तुम्हें नशा रहना चाहिए। अब छोटे मोटे देवता बन रहे हो, जिनकी ज्ञान सरोवर कह रहा हूँ, स्वर्ग में जाएंगे तो उधर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का जो महल है ना, उससे 20-25 किलोमीटर दूर कोने में कहीं एक शॉप होगी फ्रूट्स की। ठीक है, तो कैसा नशा? और किसी का महल बिल्कुल श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा, या वही उनका होगा, तो उसका नशा अलग होगा। हम अपना राज्य ले रहे हैं, नशा रहना चाहिए, हम अपना राज्य ले रहे हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हें वो छोटी मोटी चीजें सोचो। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई तो बिल्कुल न, कोई को तो बिल्कुल नशा नहीं चढ़ता, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। फ्रूट्स खरीदना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, कोई केयर तो करेगा। कोई लाएगा तो उधर से तोड़ के। या श्री लक्ष्मी श्री नारायण, अभी उन दिनों बाबा ने बताया, वो पीछे स्टॉल होती है, 10-10 यहाँ लेके चलेंगे। अब श्री लक्ष्मी श्री सपोज टू भी श्री नारायण ने कूद के फ्रूट तोड़ा, और वो अपने स्टॉल में फंस गया, वो गिरता हुआ कितना अजीब लगेगा, उसका मुकुट नीचे गिर गया। और 10-10 ही करी, अरे सर 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 उठो। तो डिपार्टमेंट्स तो बने हुए होंगे ना, भले ही वहां खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझे? ज्ञान अमृत हजम नहीं होता। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा, उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना अच्छा भी नहीं लगेगा। कल्याण करना माना, कल्याण करना ज्ञान सुनाना नहीं है, अंडरलाइन। ठीक है, जो भी माताएं जिनके पास गीता पाठशालाएं, बहुत सारी माताएं सुनती हैं, बहुत सारी टीचर्स बहनें बैठी हैं, या बाद में भी सुनते हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है, वो टीचर्स बहनें। ज्ञान सुनाना कल्याण करना नहीं है। उनको लक्ष्य देना, और उस लक्ष्य के लिए उनकी आत्मा को प्रेरित कर देना, खड़ा कर देना कि हाँ भाई ये पॉसिबल है, इसे कहते हैं उनको कल्याण करना। उसमें इतनी पावर जनरेट कर देना, भर देना कि हाँ ये पॉसिबल है, ये संभव है। बाबा ने मेरे को कहा तुम यहां क्यों आई? तो मैं बोली बाबा तुम क्यों आए, जैसे तुम्हारा ही बाबा थोड़ा ही है, मेरा भी है। नहीं, तुमको जाना पड़ेगा, तुम भी चलो। अधिकार। सुना कल वाला? भाई वो पिकेटिंग हो रही थी ना, तो बाबा उधर आ गए, ये भी पीछे पीछे भाग गए। तुम यहां क्यों आई?
दादी अधिकार से, मेरा छोड़ो, आप क्यों भाग के आई ये बताओ पहले। समझे? कई बार बाबा ही चेकिंग करता है। कितना निश्चय। किसी का कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना अच्छा भी नहीं लगेगा, फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ठीक है? तो इस ज्ञान मार्ग में आके फूल, खुशबूदार खिला हुआ फूल बनना है। मुरझाया हुआ सूखा फूल नहीं बनना है। कहीं कहीं आके ज्ञान में आके भी मूर्ख बन चुके हैं। एक होता है फूल, मूर्ख, आ गए। अब बाबा ने लक्ष्य दिए थे, धारणाएं दी थी, वो हो नहीं रहे, तो फूल ही तो बन गए। हाँ, हमने भी सोचा था कभी देवता बनेंगे, अब हुआ तो कुछ है नहीं। फिर यहाँ कहते हैं, तो फूल बनाने की सर्विस में लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रहे, तुमको किसको भी समझाएंगे तो झट तीर लगेगा। ऐसे नशे में रह के किसी को समझाएंगे तो झट तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आज हम छोटी छोटी चीजों के लिए कितना लड़ते हैं। भारत सारे विश्व के हम मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए हैं, कितना गिर गए हैं, कितना गिर गए हैं। और चढ़ने का यह नाटक है। कितने कितने हमारे गिरने और चढ़ने का यह नाटक है। ये कहानी बाप बैठ सुनाते। तो ये जो जितना भी आसपास हो रहा है, ये सब हमारे चढ़ने का और गिरने का नाटक है। तो गिर तो चुके, अब चढ़ने का नाटक है। तो आसपास की बातों को, आसपास के रूमर्स को, आसपास की न्यूज़ को कोई महत्व नहीं देना है। ठीक है? जल्दी से जल्दी अपना मोबाइल उठा के, नहीं कहीं फेंकना, बंद कर देना है। ठीक है? जब जरूरी हो उतना ही। नो न्यूज़। हम इमोशन से, मीडिया हमारे इमोशन से खेलती है, क्योंकि उनको चाहिए व्यूज। नहीं, भारत को ये कर लेना चाहिए था, भारत को पीओ के ले लेना चाहिए था, भारत को ये। भाई आप एक डॉक्टर है, कोई मरीज आपके पास है, मरीज का इलाज करना है, मरीज को अपने घर नहीं रख लेना है। वो जितना भी एरिया है, सपोज टू भी हम पीओ के ले लें, वो ले ले, तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी ना उसकी। है हमारा। अभी वो लेने लायक नहीं, वहां पर वो ऐसी चीजें है ही नहीं। और वो आर्मी से नहीं होगा, वो रणनीति से होगा। बहुत सारे एस्पेक्ट का ये कर दिया। अब जोश में बोलते ना, इमोशन में, अब हमें वहां तक चले जाना था, वहां तक चले। ऐसा नहीं है। ठीक है? हमारा बेटा है, बिगड़ा हुआ है, हाथ भी कटे हुए हैं, पैर भी कटे हुए हैं, और वो भी कटे हुए हैं, और बचपन में अपनी मर्जी से ही गया था। अब उसको वापस रख के क्या करेंगे? उसे देख के पहचानने से मना कर दो? नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा ही हूं। भाई कैंसर को अपनी बॉडी में लेके तुम क्या करोगे? कैंसर ही फैलेगा ना। तो इस चीज का बहुत ज्यादा इमोशंस से खेलती है ना मीडिया। ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था। ऐसा इलाज करो दूर से रह के। ठीक है? पीपीटी किट पहन रखी है ना अभी हमने, इधर सारे देश हमारी तरफ है। पीपीटी किट, हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है स्ट्रांग है, पीपीटी किट है। कोई उनके सपोर्ट में नहीं है। ठीक है? पीपीटी किट है। उनकी जो मेन रीढ़ की हड्डी है, उनके एयर बेस सिस्टम, उनका जो बहुत सारी चीजें हैं, अगर कोई टेक नहीं सोचे, उनको सुधारने में कितना टाइम लगेगा? कुछ है ही नहीं बेचारों के पास। तो अभी उधर ही रहने दो, अंदर ही अंदर अपने आप। जब कुछ नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अपने आप ही लड़ेंगे, वो होंगे। हमें नहीं करने की जरूरत है। ठीक है? चाइना में सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो तो फिर अलग बातें हो जाती है। कहने का मतलब है सिर्फ न्यूज मत देखो। अभी अभी जो पैसे उन्हें सैंक्शन हुए, सबका पता चल गया। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपनी जेब से ये 2 रुपए निकाले, और आपको कहा ये लो, मैं तो आपको उधार दे रहा हूं। अब मेरी ही किराना की दुकान है, मैं कह रहा हूं चलो इसका राशन ले लो। मेरा राशन भी बिक गया, उधार भी चला गया, उसका ब्याज भी आता रहे। इधर सीज फायर कराया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वो बम नहीं थे, उधर से पैसे दे दिए।
8,000 करोड़, 2,000 करोड़ कितने दिए हैं? अब वो पैसे से वो हथियार खरीदेंगे। हथियार किसके पास है? चाइना और अमेरिका के पास वो पैसे उसके। अब वो समझते हैं कि हम लोगों के दिमाग में नहीं है चीजें। तो न्यूज नहीं देखनी है, सिंपल सी बात है कि न्यूज नहीं देखनी है। कुछ भी कोई नैरेटिव आपकी समझ में नहीं आएगा। वो लोग आपके इमोशन से खेल रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ आपके, तो टोटली मिला के इन वेरी शॉर्ट सिर्फ कुछ नहीं पता आपको। इसलिए बाबा जो कहते हैं कि हमारे गिरने और चढ़ने का नाटक है, तो अब हमारी चढ़ती कला, तो ये सब जो आपस में खेल रहे हैं ना, तो हम चढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। यह कहानी बाप बैठ सुनाते हैं, वह है झूठी, यह है सच्ची। वो झूठी है सब, यह है सच्ची। वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, समझते थोड़ा ही है कि हम कैसे चढ़े और फिर कैसे गिरे। यह बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है, राजाई कैसे गंवाई है, ये सारी अपने ऊपर है। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। ज्ञान नहीं, राजाई। ये पूरी पढ़ाई है राजाई के लिए। बाप यहां पूछते हैं, बाप यहां पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता है। बच्चे खुद समझते हैं, भले हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना, यहाँ तो हाथ उठा देते हैं, बाहर जाके अगर दीदी किसी सभा में पूछ ले या कोई किसी उसमें पूछ ले या कहीं प्रूव करना पड़ जाए तो फिर फुस। पूछने का मतलब है कि अगर कहीं जरूरी है तो ही बताना है, ऐसा नहीं है कि हमें कहीं हर जगह प्रूव करना है कि हमें ये है। नशा समझते हैं ना, इंटरनल। बाप बच्चों की स्मृति, बाप बच्चों को स्मृति दिलाते, बच्चे तुमको मैंने राजा ही दी थी, फिर तुमने कहाँ गंवा दी? तुम नीचे उतरते आए हो क्योंकि यह नाटक है चढ़ने का और उतरने का। आज राजा हैं, कल उसको उतार देते हैं। आज राजा हैं, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हैं जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझे। राजा वाली कहानी जो है कितनी एग्जैक्ट मोडली चल रही है। पाकिस्तान में 70-75 साल हो गए, आज तक उनकी एक भी सरकार स्टेबल नहीं रही। एक भी, माना कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जिसने अपने पूरे 5 साल पूरे किए हो। एक भी। तो जो उनकी मानेगा वो तब तक ठीक है, नहीं तो उतार देते हैं। ये नाटक है, ये याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना, आज से 5,000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखलाया। 5,000 वर्ष पहले जो बाबा आए थे उन्होंने राजाई के लिए योग सिखलाया था। राजाई के लिए योग सिखलाया था। लड़ाई लगी थी, अभी यह सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम युग। यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं, उनके बीच का यह है संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह नहीं है। बाकी अनेक धर्म आ गए हैं, तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत हैं जो 6-8 मास 12, बहुत हैं जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं। फिर गिर पड़ते हैं। ओके। फेल हो पड़ते हैं, भल पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। चलते रहते हैं, पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई नहीं पढ़ते तो फिर फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता काम नहीं आती है। ऐसे बहुत सन्यासी है, वह सन्यास धर्म छोड़ जाए, गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम स्कूल में बैठे हो, यह स्मृति में है, हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनो। जो अपना कोई कुछ खो देता है उसको पाने के लिए तो वो दिल और जान लगा देता है, दिल और जान लगा देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यह स्मृति में रहे। ठीक है, हमने अपनी राजाई ली थी, फिर कैसे गंवाई और फिर हम दोबारा ले रहे हैं। इसके लिए पावन जरूर बनना है। इसके लिए पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ी है। वह निकले कैसे? तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। हम क्या बन गए हैं? बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे। तुम मनुष्य ही कहते हो, हम सो देवता थे। भारत की तो महिमा है ना, भारत में कौन आते हैं ज्ञान देते हैं, ये कोई नहीं जानता।
अभी भी कितने लोगों को पता है? अभी भी कितने लोगों को पता है? बाकी सबका सही है माता जी, आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है सभी को। कोई विघ्न आता है ना तो उसका दान करते हैं। ठीक है, आपका इंटरनेट खराब हो रहा है, आज 21 लोगों का रिचार्ज कराना, तो इंटरनेट सही हो जाएगा। ठीक है। तो भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, कोई नहीं जानता। यह तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। यह तो पता होना चाहिए ना, लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही रिनकार्नेशन होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। भारत की बात है तो भारत में ही पुनर्जन्म होता होगा ना। जरूर फादर यहाँ आता है, कहते भी हैं भागीरथ, तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना। फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, कितना फर्क है, श्री कृष्ण और रथ भी दिखाया है। श्री कृष्ण और रथ भी दिखाया है। याद है ना? एक नया वर्ड आया है, आया है या चला गया या रुक मिला? ठीक है, बाद में बताना, हाँ। सुन लो अभी। तो जिसको पकड़ में आएगा उसको फिर आज का वरदान गिफ्ट में, ये लो, ये भी मिलेगा। ठीक है। ये आज की टोली है मुरली के बाद की। खानी तो मुझे ही पड़ेगी, बट आपको महसूस होगा कि आपने खा ली। पहले ढूंढो तो सही। ठीक है। श्री कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा किसको पता ही नहीं। बाबा यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, मेरा घर मैंने बनवाया, मैंने तुम्हें दिया, और तुम किराएदार हो गए कि मेरा नाम तो लिख लो भाई, चलो तुम ही रखो, नाम तो लिख लो। तो बाबा कह रहे मेरा किसी को पता ही नहीं है। अभी तुम समझते हो, बाबा इस रथ पर आते हैं। इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, यह शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने ही बनवाया ना। अभी तुम समझते हो, बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हुए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में। एक सेकंड माना निश्चय, एक सेकंड माना निश्चय, एक सेकंड माना पहचान, एक सेकंड माना स्मृति। वो आ गई कि मैं बन सकता हूं, उसके बाद फिर पुरुषार्थ। ड्रामा में तो फिक्स है ही ना, एक सेकंड का मतलब है आपको ये पता चल गया। जैसे, कैसे बताऊं क्या? हाँ, जैसे ये है। ठीक है, अब ये जो लड्डू है ये आपका है, ये खो गया कहीं, अब ये मुझे मिल गया। फिर आपने कहा मेरा लड्डू का है, मेरा लड्डू का है, मेरा लड्डू का है। अब इसमें एक पहचान थी कि ये ना इधर से थोड़ा सा खुला हुआ था, तो आपको ये पहचान आ गई। तो अब ये भले ही मेरे हाथ में है, आप कहेंगे अरे नहीं ये मेरा है। तो वो जो निश्चय है, फिर हम दोनों में आपस में बात होगी, माया में और आप में। नहीं नहीं ये लड्डू मेरा है, नहीं 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 ये लड्डू मेरा है। फिर आप पहचान बताओगे, तो आपको निश्चय तो हो गया ना ये मेरा है। समझते हैं? तो वो एक सेकंड में निश्चय होना, तो वंडरफुल बातें है ना बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर, भारत स्वर्ग था जरूर। हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया है, भाग्यशाली रथ नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन, अगर वो वर्ड पकड़ में भी आया ना, तो भी आप लड्डू कंपटीशन से बाहर हो। ठीक है, जब पूछा जाए तभी बताओ। ठीक है, एक तो आउट हो गया भाई, है ना? अब बाकी लोग देखो। हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा, यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। कौन सा? जो स्वर्ग का चित्र है। समझाने का शौक रहता है, बाप को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं को समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है, इसलिए यहाँ सम्मुख आते हो वो सुनने के लिए। भाई बाबा जो सुनाते हैं और दूसरे लोग जो सुनाते हैं उसमें फर्क तो रहता है ना। इसलिए तो मधुबन भाग भाग के आते हो, इसलिए तो सेंटर भाग भाग के आते हो, है ना? बाप घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं, और कोई कह नहीं सकता। बाप घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता है जितना बाप का रहता है। ठीक है, भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है, बाप डायरेक्ट सुनाते हैं। तो अगर भाई भाई का डायरेक्ट असर हो, उसके लिए क्या करना है? आत्मा समझ के सुनना और आत्मा समझ के सुनाना। यहां तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है,
समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं हम उनकी नहीं मानते। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे? बताओ। अब बाबा पूरी तरीके से याद दिला रहे हैं, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। कोई तो झट कहते हैं, एकदम से निश्चय हो जाता है। तो कोई तो झट कहते हैं बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे, मैं सभी का पतित पावन बाप हूं। तो बाप की समझानी और आत्माओं की, बच्चों की समझानी में कितना फर्क है? बाप की समझानी और बच्चों की समझानी में कितना फर्क है? समझो कोई नए आते हैं, उसमें भी जो यहां का फूल होगा तो उसको टच होगा। यह तो ठीक कहते हैं। जगदीश भाई जी जब पहली बार आए, मतलब जगदीश भाई जी को जब पहली बार कोर्स वगैरह कराया, तो पूछते थे, जगदीश भाई जी बहुत लॉजिकल थे तो क्वेश्चन पूछते थे। तो दादी ये तो नहीं कह सकती थी कि भाई अ, ये नहीं पता ये नहीं पता। दादी तुरंत बाबा को या दादी को फोन करती थी। तो जो चीजें चिंतन के आधार पे होती थी, जानकी दादी बहुत अच्छी तरीके से समझाती थी, या फिर संदेश मंगा के कहा जाता था। तो ऐसे करके फिर उनको टच हुआ कि भाई ये जीवन तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा, एक दिन शाम को आए और सेंटर पे कि मुझे समर्पित होना है। दादी जी कहती है भाई ऐसे नहीं हो सकता, और वापिस जाना पड़ता है। हमारे बाबा ये थोड़ा ही सिखाता है कि यहाँ आके बैठ जाओ। तो क्या कि आप भी तो आके बैठे हुए। तो कहते हैं कि हमारे सरकमस्टांसेस अलग थे। तो जगदीश भाई कहते हैं मेरे भी सरकमस्टांसेस अलग है। मैं नहीं जाऊंगा। आपने ही बताया भगवान आया हुआ है, आपने ही कहा है कि ये चौरा आखिरी जन्म है, आपने ही कहा है कि 84 जन्मों का भाग्य कमाया जाता है। तो अब मेरी समझ में आ गया है, अब आप ही मुझे भगा रहे हो, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो दादी ने कहा अच्छा अच्छा रुको। तो उधर फिर बाबा को कहा कि संदेश ही में, कि भाई इसका संदेश लेके आओ, ये ऐसे जिद करता है, क्या करना है। तो उधर संदेशी संदेश लेके आ रही है और इधर से पत्र आ रहा है कि बच्चा समझदार है, और बच्चे को जो, बच्चा जो चाहता है, जो मन में आता है उसके करने दो। ठीक है, तो इतनी शक्तिशाली टचिंग्स होनी चाहिए। तो टच होगा तो कहते हैं ठीक है, जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। तो तुम भी समझाओ, हम आत्माओं का बाप कहते हैं पावन बनो। लक्ष्य समझा दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम कितने पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं, तुम बच्चों को कहता हूं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। यह रावण राज्य खत्म होना है, मुख्य बात यह है पावन बनने की। देखिए पवित्रता जहां से शुरू होता है, उसके बाद पावनता तक, परम शिखर तक जाना। स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मना भव अक्षर याद है ना, मन ही मन मुझे भवते याद करते रहो। मन मना भव अक्षर याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे समझाए और कैसे कहे माँ में कम याद करो, मन ही मन मुझ एक को याद करो, कैसे कहे। देह के सभी संबंध छोड़ो, जरूर यहां आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है। इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं, हम बेहद के बाप को ही मानते हैं। वह कहते हैं पावन बनो, पतित पना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाएंगे। ठीक है, दादी जी के कल के सेंटेंस थे ना। जब पंजाब में गई पिकेटिंग हुई तो मनमोहिनी दीदी जी ने किसको भेजा? हम्म, मनमोहिनी दीदी जी ने किसको भेजा? कुंज दादी जी को भेजा ना। तो फिर क्या हुआ? वो वहां गए तो मेन पिकेटिंग क्यों हो रही थी? वो जो वहां कांग्रेस लीडर था, उसकी जो बहू थी, वो तो ये बिल्कुल सीधा सीधा जाके सुना दिया होगा कि भाई हम बेहद के बाप को की मानते हैं। वह कहते हैं पावन बनो, पतित पना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंत मसीह गति हो जाएगी। एक शब्द उन्होंने बोला था कि आज से तू मेरा भाई है। अब कोई गर्म ना भी होता हो कि भाई चलो ज्ञान योग कर रही है, कर रही है, जैसे ही ये कहोगे कि तू मेरा भाई है, वो ना चाहते हुए वैसे ही वो हो जाएगा। अब दादियों तो बहुत भोली थी उस समय की आत्माएं, जो बाबा ने कहा सीधे जाके बोल दिया।
बाबा कहता था कि उनको दृष्टि दो, तो वो गुस्सा करते थे, ये और दृष्टि देते थे, तो सामने वाला इरिटेट होगा ही ना। तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाएंगे। बाप से करने वाला मुख्य अवगुण है। बाप से बेमुख करने वाला कौन सा ऐसा अवगुण है, अगर वो अवगुण किया तो बाप से बेमुख हो जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला अवगुण कौन सा है? परचिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। ठीक है। आज या ये सुनते हुए याद आ रहा था ना कि भाई जैसे ही कोई कहे तुम्हें पता है, ठीक है, तो तुरंत भाग जाओ वहां से, पता है पता है पता है पता है। तुरंत। हाँ, तुरंत। आपके लौकिक के बारे में पूछता है, आपके सेंटर के बारे में पूछता है, आपका एज पूछता है, आपका फैमिली स्टेटस पूछता है, आपका मैरिटल स्टेटस। आप माता है? कहा करो नहीं, जगत माता हूं। ठीक है ना, जो वो सुनना चाहते हैं चुपचाप, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। एक दीदी जा रही थी कल, तो उन्होंने कहा कि भाई जी हमारी फोटो खींच दो। तो मैं दोपहर को खाना खा के जा रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई जब ये आज ही खिंचवा रहे हैं तो मैं दो तीन खींच देता हूँ। तो मैंने कहा माता जी इधर आ जाओ। हो भाई जी, अब माता जी बना दिया आपने हमें। मैंने कहा जी यहाँ तो दो ही स्टेटस है। तो परचिंतन, इविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है, न्यूज सुननी नहीं है। छोटा मोटा ओवर वो देख लो, और वो भी कोई एक पर्टिकुलर ऐसी कोई ऐसा साधन ढूंढो जहां पर आपको ओवरव्यू मिल जाए, हालांकि जरूरत उसकी भी नहीं है। ठीक है। बाप का डायरेक्शन तुम्हें इविल बातें नहीं सुननी है। इनकी बातें उनको, उनकी बात बात इनको सुनाना यह धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इनकी बातें सुनाना, उनकी बातें सुनाना, यह धूतीपना। धूर्त होते हैं ना जो धूर्त। सिंपल सी बात है, जो भी किसी की बुराई कर रहा है, ठीक है, तो बाबा का टाइटल ऊपर से आ रहा है, धूर्त देव भव, धूर्त देवो भव, तुरंत निकल लो वहां से। कई बार ब्लंटली मना नहीं कर पाते हैं, तो ब्लंटली मत मना कीजिए। ठीक है ना। ये जो आज गाना चला है, तू कौन है, आया है कहाँ, ये जरा निहार ले, बस गुनगुना देना अंतर के नैन खोल के। कोई ना कोई विधि निकालनी चाहिए, है ना। अपना फोन लो, थोड़ा सा 5 मिनट बाद का अलार्म लगा दो, जैसे ही बेल बजे फोन है, फोन आया, फोन है। ठीक है ना। 1 मिनट थोड़ा अर्जेंट फोन करना है, अलार्म लगा दो 2 मिनट बाद का। 1 मिनट थोड़ा अर्जेंट, मम्मी जी का फोन है, मम्मी जी का फोन है ऊपर से। इविल बातें तुम्हें नहीं सुननी है ना। इस समय दुनिया सभी विपरीत बुद्धि है, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना उसको धूतीपना कहा जाता है। सिवाय राम के कोई भी बात सुनाना उसको क्या कहा जाता है? धूतीपना। राम अर्थात, राम अर्थात नॉलेज। राम राज्य अर्थात नॉलेजफुल राज्य। राम अर्थात भगवान। राम अर्थात नॉलेजफुल, नॉलेज। राम अर्थात और कौन कौन से शब्द थे? दो तीन शब्द है। राम माना चमकीला, और म माना स्वरूप। ठीक है ना, स्वयं का स्वरूप। तो अपनी आत्मा के बारे में बताना, भगवान के बारे में बताना, नॉलेज के बारे में बताना, या मुरली की बातें सिर्फ करना। ठीक है ना, ऐसे। राम माना धर्म, न्याय, करुणा, दया का प्रतीक। तो ये बातें बनाना जिससे उनमें धर्म, न्याय, करुणा, दया, मर्यादाएं, पुरुषोत्तमता है, ऐसी बातें बताना। तो सिवाय राम के बाकी सब। तुम एक राम से योग लगाओ,
तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ, तुम हो मैसेंजर, ये मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो, बस इस बात के सिवाय बाकी सब धूत ही पना है। ठीक है, बाबा उसको नहीं कह रहे परचिंतन प्रदर्शन को, बाबा के अलावा कोई भी बात करना धूतीपना है। सब बाप सब बच्चों को कहते हैं धूतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा ही है बस यह पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ देना है, तुमको वनवास मिला हुआ है, तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना, वन जंगल को कहा जाता है। कन्या जब शादी करती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। कन्या जब शादी होती है तो वन में बैठती है, वन में माना कि एक दो दिन पहले उसको पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं कि भाई अब तो तुम जाना ही है, वहां नए नए कपड़े मिलेंगे, समथिंग लाइक होता है, तो महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो, तुम भी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है, अब ससुर घर जाना है। शिव बाबा हमारा बाप है, शिव बाबा हमारा बाप है, ससुर घर माना स्वर्ग, तो ससुर कौन हुआ, कल सोचना। ठीक है, जिनको बताया वो मत बताना। भाई शिव बाबा हमारा बाप है, प्रजापिता तो हमारा बाप ही है ना, प्रजापिता। श्री लक्ष्मी श्री नारायण आपको बनना है, वो आपका ससुर कैसे हुआ भाई, ससुर वाला तुम्हें ससुर समान बनना है, ऐसा कोई लक्ष्य देता है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण तुम्हारा स्वरूप है, वो तो डिग्री है। ठीक है, चलो कल सोचना, हाँ सोच के बताना। अच्छा, एक बाप को याद करो, जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है वह तो महल में जाएंगे, बाकी विपरीत का वनवास, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो। वनवास और गार्डन वास बाप का नाम ही है बागवान, वनवास और गार्डन वास बाप का नाम ही है बागवान। परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहां बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप के पास, हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। ठीक है, बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं, बाप उल्हाना देते हैं, तुम मुझ बाप को कहां तक भूलते रहेंगे, आखिर कहां तक भूलते रहेंगे, उल्हाना दे रहे हैं। ठीक है, कहां तक भूलते रहेंगे, फिर गोल्डन एज में कैसे आएंगे? अपने से पूछो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं, हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है, सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रेवल करना, कहाँ एयर कंडीशन में, कितना फर्क है। यह सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मजा आएगा। यह बाबा भी कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूं। ये बाबा भी कहते हैं मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूं, मतलब मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कहाँ फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास में बकरियों में सल ट्रैवल करना, कहाँ एयर कंडीशन में। तो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में ट्रैवल करने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं, आज का लिखने का टॉपिक है। अब बाबा भी कहते हैं मैं बाबा को याद करने के लिए कितना माथा मारता हूं, सारा दिन ख्याल चलती रहती है। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है, तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी को भी एक राम अर्थात बाप की बातों के सिवाय कोई भी दूसरी बातें नहीं सुनानी। ठीक है, किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय कोई भी दूसरी बातें नहीं सुनानी। एक की बात दूसरे को सुनाना पर चिंतन करना या धूतीपना है, इसे छोड़ देना है। तो एक राम की बातें सिर्फ कहाँ है, मुरली में।
एक बाप से प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति को यूज करो। दूसरा कोई रॉन्ग करता है तो समाने की शक्ति। ये नहीं कि मैं राइट हूं, आप मुझे समझते नहीं हो, और आज देखो बस सब आ जाओ लाइन में, मैं बताती हूँ, चलो घर। ठीक है, ऐसे नहीं है। समाने की शक्ति, भाई मुझे चुप रहना है। किसी ने कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। ठीक है, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या क्या रहा? पहला, कि सभी को, तो आज सभी को आधा घंटा आदि रत्नों के, आज हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी का पुण्य स्मृति दिवस है। तो सूक्ष्म वतन में सारे आदि रत्नों से पहले दृष्टि लेना। जितने भी आदि रत्न आपको याद है सब फरिश्ते स्वरूप में बैठे हैं। पर्टिकुलर फेस भी याद नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने आपको इतनी शक्तियों से भरपूर किया कि अब उस, पहले आप इधर फेस करके बैठे थे, अब दोनों यहाँ, वो सारे यहाँ बैठे और आप यहाँ। तो अब ये सब लोग आपको साकाश दे रहे हैं और आप सारे ब्रह्मांड को साकाश दे रहे हैं सूक्ष्म वतन से। तो ये योग करना है। और आज का टॉपिक जो है, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में ट्रेवल करने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं, ये लिखने का टॉपिक है। और त्रिमूर्ति शिव, जो बाबा ने कहा ना कि मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है, तो त्रिमूर्ति शिव पर योग करना है। बाबा से सर्वशक्तियां आ रही हैं और मैं संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान तपस्या कर कर संपूर्ण देही अभिमानी शंकर समान स्थिति बना रहा हूं। और उस संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति के आधार पर मैं अपनी संपूर्ण पावनता को प्राप्त करके विष्णु समान श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के सर्वोच्च गुण अपने में धारण कर रहा हूं। तो मैं त्रिमूर्ति, ठीक है, स्वरूप आत्मा हूं, है ना। तीनों कालों का ज्ञान, तीनों स्वरूपों का ज्ञान मेरे ही तो है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा के हैं, चित्र तो एक का ही दिखाया जाता है। तो ऐसे योग करना है। ओके, ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं। कौन सा वर्ड नया आया है बताओ? हम्म, धूतीपन? नहीं, ये तो बहुत बहुत बार आ चुका है धूतीपन तो। बिल्कुल नया वर्ड, पहली बार जो सुना है। गार्डन वास इज राइट आंसर। गार्डन वास इज राइट आंसर। यस, गार्डन वास। वहां क्या हो तुम? बाबा ने क्या कहा कि वहां, अभी तुम हो वनवास में, वहां होगा तुम्हारा गार्डन वास। तो स्वर्ग का नया टाइटल भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें गार्डन वास लिखा हुआ है तो ये टाइटल भी नहीं हुआ, लेकिन नया वर्ड आया। ओके, चलो। हाँ बिल्कुल सही। ओके, बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया है। तो मैं सबके हिस्से का मैं खा लेता हूँ, ठीक है, बाकी वरदान सब अपना अपना ले लेना। ओम शांति। चलो बाबा को याद